अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमने टीएटी प्रैक्टिकल को डिस्कस करना है, जिसमें हम एक स्टोरी कार्ड दिखाते हैं और जो सब्जेक्ट वो स्टोरी बनाता है। आपकी कॉपी में जो एक लेट सपोज सैम्पल के तौर पे एक वो स्टोरी लिखी हुई है, यहाँ पर ये कार्ड बना हुआ है। ठीक है, कॉपी में अक्सर बच्चों ने देखा होगा, यहाँ एक कार्ड लगा हुआ है। इस तरह के कार्ड्स होते हैं, कोई भी आपको दिखाया जा सकता है। एज ए सैम्पल मैं आपको ये समझा देती हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ज़ुबैर के फादर की डेथ हो गई बहुत साल पहले और वो अपनी अम्मी का अकेला बेटा है। ठीक है, और उसकी मदर जो है वो उसको एक कामयाब आदमी देखना चाहती है। उसने एक सर्विस को ज्वाइन कर लिया ताकि वो अपनी जॉब एजुकेशन कंप्लीट कर सके। ठीक है, कोई भी जॉब करती है वो। शी प्रोवाइडेड हिम द एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ एंड ही इज़ टू वेरी ओबीडियंट। उसने तमाम सहूलियात उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की और वो बड़ा ओबीडियंट भी है। ही इज़ वेरी मच फील्ड विद कंसर्न अबाउट हर हेल्थ। अब वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है, उसकी सेहत का। और देयर फोर आफ्टर बी एग्जामिनेशन ही सेट आउट फॉर ए जॉब। ठीक है, अब उसने बीए के बाद जॉब करने का फैसला कर लिया। उसने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी न्यूज़पेपर ऑफिस में ऑन हिज ग्रेट सक्सेस इन बीए के बाद। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसकी मदर और वो खुश, दोनों बहुत खुश हैं। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग यूनिवर्सिटी ही वांटेड टू कंटिन्यू द जॉब एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। उसने कहा कि मैं इसको पार्ट टाइम नहीं करना चाहता, मैं इसको फुल टाइम करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी मदर चाहती है कि वो अपनी एजुकेशन आगे मज़ीद बढ़ाए। ठीक है, अब दिस टाइम द सेम डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन, बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू कन्विंस ईच अदर। यानी कि बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ जॉब ना करे, ठीक है, और मैं जो हूँ फुल एम्प्लॉय के तौर पे काम करता रहूँ। लेकिन मदर चाहती है कि वो अपनी बच्चा जो है वो पार्ट टाइम जॉब भी करे, साथ यूनिवर्सिटी में भी जाए, अपनी जॉब को कंटिन्यू करे। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे का भला सोच रहे हैं। नाउ अलॉन्ग विद हिज एमए क्लासेस ही विल कंटिन्यू हिज इवनिंग ड्यूटी इन द न्यूज़पेपर। अब आखिर में ये हुआ कि वो बच्चा जो है वो अपनी माँ से जीत जाता है, यानी कि वो क्लासेस के साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करेगा। दोनों जो है वो एक दूसरे का भला सोच रहे हैं। अब इसका एनालिसिस क्या निकलता है स्टोरी का। ज़ुबैर जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है। इसमें हमने देखना होता है कि बच्चे ने सेंट्रल कैरेक्टर किसको बनाया है। ठीक है, और उसका एनवायरनमेंट देखना होता है, उसकी नीड्स देखनी होती हैं, जो अब हम एक टीएटी कार्ड में देख रहे होते हैं। ठीक है, अब उसमें ये लिखा हुआ है कि उस सेंट्रल कैरेक्टर आपने बता दिया कि उसको अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उनके उनसे बहुत मोहब्बत करता है, उनके बारे में बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, अब वो ही इज़ अप्रिसिएटिव ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड टू हिम। ठीक है, वो बड़ा खुश है कि उसको जो भी सर्विसेज मिली। ठीक है, एज द मिल्यू इज़ नॉट फेवरेबल देयर फॉर सोशल अप्रूवल ही डज नॉट लाइक हिज मदर टू कंटिन्यू ए जॉब। वो देखता है कि उसका एनवायरनमेंट जो है, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो औरत की जॉब के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि उसकी माँ जो है वो जॉब कंटिन्यू ना करे, बल्कि वो खुद करे। ठीक है, हाउ एवर ही इज़ रियलिस्टिक एंड फॉर इम्प्रूवमेंट बिलीव द प्रैक्टिकल मेजर्स। ठीक है, वो चाहता है, वो उसकी एक रियलिस्टिक अप्रोच है और वो चाहता है कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। ठीक है, वो प्रैक्टिकल कुछ करना चाहता है। ठीक है, पढ़ाई के साथ वो जॉब भी करेगा। ही आल्सो एक्सपेक्ट्स अदर्स टू कीप अ हेल्दी थॉट एंड इज़ होपफुल फॉर ब्राइट फ्यूचर। वो ये चाहता है कि दूसरे भी उसके बारे में एक अच्छा सोचें, कि उसने एक अच्छा स्टेप लिया कि हाँ जी वो पढ़ेगा भी, साथ वो अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए जॉब भी करेगा। ठीक है, वो ब्राइट फ्यूचर के लिए होपफुल है। एंड कंसिडर्स दैट मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। और वो ये सोचता है कि इंसान जो है वो अपने मुकद्दर का खुद ही आर्किटेक्ट है, वो खुद ही बनाता है अपना मुकद्दर। ठीक है, अब इसमें उसने अपनी मदर का भला सोचा। ठीक है, माँ ने बच्चे का भला सोचा, और बच्चा जो है वो माँ से एक्सीड कर गया, जीत गया कि मैं ही काम भी करूँगा और मैं ही जॉब भी करूँगा। ठीक है, पढ़ूंगा भी और जॉब भी करूँगा। तो सेंट्रल फैक्टर हमने देखना है, एनवायरनमेंट देखना है, बच्चे की नीड्स देखनी है। हमने मेन इसमें इन तीन चीज़ों को मेंशन करना होता है, और ये एनालिसिस में इसने ये चीज़ें आपको लाजमी मेंशन करनी होती हैं कि सेंट्रल फैक्टर कौन बनाया, उसकी नीड्स क्या थी और उसका आउटकम क्या निकला। ठीक है, और उसमें जो उसका सोशल इन्वायरमेंट है वो कैसा है। ठीक है, नेगेटिव, इसमें तो सारा पॉजिटिव नज़र आया आपको, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आई। ठीक है, इस तरह कोई भी स्टोरी कार्ड अगर आपको दिखाया जाए तो उसमें आपने उन दो तीन चीज़ों को मेंशन करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी प्रैक्टिकल की।